आज मैंने यहाँ नाक पर अपनी ट्रेडिशनल ज्वेलरी ये बुलाक भी पहनी हुई है। तो आज सब लोग मुझ पर लवा पहनाने वाले हैं, है ना। और ये बुलाक है मेरी सासू जी की। और जितने भी लोग मेरे वीडियो में कमेंट कर रहे थे कि ये बीच वाला आपने नाक क्यों छिदवाया, ये गंदा लगता है। हरियाली शब्द सुनकर हमारे मन में कुछ हरा भरा आ रहा है, लेकिन ये हरियाली तो बिल्कुल पीली पीली है। आपको पता है ऐसा क्यों है? ऐसी बारिश में भी सभी लोग इस त्यौहार को बहुत ही अच्छी तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं। यहाँ पर एक बार विधिवत पूजा की जाती है। मुझे तो चिंता थी कि नाक में दर्द होगा, लेकिन बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा है। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के खूबसूरत त्रियुगी नारायण गाँव से। आज मैं अपने व्लॉग की शुरुआत दिन के लगभग 1 बजे से कर रही हूँ। आज सुबह से लगातार इन खूबसूरत पहाड़ों में हल्की हल्की बारिश हो रही है। अभी थोड़ा बहुत बारिश तो रुक गई, लेकिन बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा महसूस हो रही है। और इसी के साथ त्रियुगी नारायण गांव और चारों तरफ के खूबसूरत पहाड़ों के नज़ारे बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। चारों तरफ का माहौल बहुत ही हरा भरा हो रखा और सामने की ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ पूरी तरह से बादलों से ढकी हुई हैं और वहाँ झमाझम बारिश हो रही है। और आज हमारे गांव का माहौल बहुत ही रौनक भरा हो रखा है। लोगों के घर पर मेहमान भी आने लग गए। कुछ दिनों के बाद हमारे गांव त्रियुगी नारायण में भगवान वामन के जन्मोत्सव का मेला यानी कि वामन द्वादशी का मेला बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन वामन द्वादशी मेले से पहले एक ख़ास मेला मनाया जाता है, बड़ी धूमधाम से सभी गांव के लोग मनाते हैं। वो मेला है हरियाली मेला। तो आज के दिन पर हरियाली मेला है। गांव की जितनी भी दीदी भूली लोग हैं यानी कि जितनी भी महिलाएं हैं, आज के दिन पर सभी ने व्रत रखा रहता है और हरियाली की टोकरी अपने सर में लेकर जाते हैं। आगे आगे वीडियो में आप सभी लोगों को पता लगेगा कि किस तरह से हरियाली मेला सेलिब्रेट करते हैं। और हरियाली मेले में आज सबसे खुशी की बात बोलना क्या है, पिछले 4 सालों से हमारे लिए हरियाली मेला नहीं था। कभी किसी का जन्म हो जाता था हमारे परिवार में और कभी किसी की मृत्यु हो जाती थी, लेकिन आज के दिन पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी कि हमारे लिए हरियाली मेला इस बार है, तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। तो मैंने अपनी ट्रेडिशनल ड्रेस यहाँ पर रखी हुई है। कुछ इस तरह से ब्लैक वाइट और ब्लू का कॉम्बिनेशन होता है। तो शाम के टाइम पर ही हरियाली मेला सेलिब्रेट करते हैं, इसलिए थोड़ी देर में सभी लोग तैयार हो जाएंगे। अभी हमारे घर पर बहुत ही रौनक भरा माहौल हो गया। आज हमारे घर पर सभी बुजुर्ग लोग आ गए और अभी शाम की गर्मा गर्म गुड़ वाली चाय का आनंद ले रहे हैं। इनको गुड़ वाली चाय पसंद आती है। और साथ ही प्रीति भी आ गई किमाड़ा वाले घर से। अब जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ। बिल्कुल। और प्रीति तो साड़ी पहनेगी, लेकिन मैं अपना पारंपरिक पहनावा लवा पहनने वाली हूँ। तो यहाँ पर पुप ससुर जी ने भी लवा पहना है, बुढ़ ससुर जी ने भी लवा पहना है और ठंडियों के टाइम पर सासू जी और सासू जी भी पहनते हैं। तो आज सब लोग मुझ पर लवा पहनाने वाले हैं, है ना, बिल्कुल अच्छे से। और पुप ससुर जी को भी बोला मैंने लवा पहनाने के लिए। और सासू जी को, पिछले साल तक तो सासू जी पहनाती थी, लेकिन सासू जी के हाथ पर थोड़ा बहुत दर्द हो रहा, तो मैंने पुप ससुर जी को भी बुलाया, है ना। अब मैं फटाफट से तैयार हो जाती हूँ और भगवान ने आज हमारी सुन भी ली। मौसम भी बहुत ही सुहावना सा हो गया। अब सब बुजुर्ग लोग मिलकर मेरे पे लवा पहनाएंगे। और मुझे ना थोड़ा सा अजीब भी लगता है। देखिए जी, हमारे उत्तराखंड का पारंपरिक पहनावा है, लेकिन हमको ढंग से पहनना ही नहीं आता है। इसका ये कारण है कि हम साल में 1-2 बार पहनते हैं। जब कोई त्यौहार वगैरह होते हैं तो वो पिनअप करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो बुजुर्ग लोग अच्छे से पहनाते हैं, फिर निकलता ही नहीं है। मतलब कितना भी इधर उधर चल लो, ऐसा डर नहीं रहता है कि यहाँ से निकल जाएगा कि वहाँ से छूट जाएगा। तो इसलिए मैंने इन्हीं को बुलाया है लवा पहनाने के लिए। चलिए जी, अपना पारंपरिक पहनावा पुप ससुर जी ने, सासू जी ने मिलकर मुझे पहना दिया है। और अब मैं तैयार हो जाती हूँ। ज्वेलरी वगैरह भी पहननी है, मतलब फाइनल तैयार होकर आप सभी लोगों को दिखाती हूँ। मैं बिल्कुल तैयार हो गई हूँ और अब मैं आपको अपना फाइनल लुक दिखाती हूँ। और आज मैंने यहाँ नाक पर अपनी ट्रेडिशनल ज्वेलरी ये बुलाक भी पहनी हुई है। तो मेरा फाइनल लुक कुछ इस तरह का है। और ये बुलाक है मेरी सासू जी की। आज हरियाली मेले के दिन सासू जी ने बोला कि आज ये पहन लेना। तो मैं कैसे लग रही हूँ आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैंने अपना पारंपरिक पहनावा लवा पहना हुआ है। इसको कामलू, लवा, पाखलू बोलते हैं अलग अलग जगह। थोड़ा सा दूरी पर बोली में अंतर तो होता ही है। इसको पागड़ू बोलते हैं, यानी कि पाटू होता है, ये इसको बांध के रखता है। और साथ ही यहाँ पर देखिए, ये फिश टाइप की पिन से ये पिन अप किया हुआ है। ये मैंने अपनी बनाई है इस साल, बिल्कुल नई नई।
और इसको बोलते हैं आंगड़ू। और ये सर में ये जो रखा हुआ है इसको कहीं डांठू बोलते हैं, हमारे यहाँ परांदा बोलते हैं। और साथ ही अपनी ट्रेडिशनल ज्वेलरी, हाथों पर पौंची या गले पर गुलबंद, ये नथ हुआ। और सबसे स्पेशल आज की ज्वेलरी ये वाली, ये बुलाक। तो नाक पर तो बिल्कुल हैवी हो गया। और मेरे साथ साथ प्रीति भी बिल्कुल तैयार हो गई है। प्रीति ने येलो कलर की साड़ी पहनी हुई है और साथ ही अपनी ट्रेडिशनल ज्वेलरी पहनी हुई है। प्रीति कैसा लग रहा है फर्स्ट हरियाली? बहुत बढ़िया लग रहा है। चलो अब नाक पे नोज रिंग पहन ली, मतलब नथनी पहन ली, तो अब बोलने में भी अजीब हो रहा है नहीं? हाँ भारी भारी। तो हम दोनों बहनें बिल्कुल तैयार हो गए हैं। मैं कैसे लग रही हूँ, प्रीति कैसे लग रही हैं, आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जितने भी लोग मेरे वीडियो में कमेंट कर रहे थे कि ये बीच वाला आपने नाक क्यों छिदवाया, ये गंदा लगता है, तो देखिए जी, हमारे उत्तराखंड में जो पारंपरिक ज्वेलरी होती है ना, वो होती है ये बुलाक। अब मैं रोज़ तो ये बुलाक पहन नहीं सकती, इतना हैवी होता है। आज ही पहनने में बिल्कुल नाक भारी हो गया, तो इसलिए मैंने छोटा सा रिंग पहना रहता है, जिससे मतलब नाक का छेद बंद ना हो जाए। तो कभी कभी जैसे त्यौहार वगैरह आएंगे तो कुछ इस तरह से ये ज्वेलरी पहन लूँगी। अभी तो ये सासू जी की पहनी हुई है, लेकिन बाद में अपने लिए भी ज़रूर बनाऊँगी, है ना प्रीति? हाँ, और वैसे गांव में ऐसे बुजुर्ग लोगों की पहनी रहती है। हाँ, पहनी रहती है बिल्कुल। और सभी बुजुर्ग लोग जितने भी हमारे घर पर आ गए ना, वो बोले बांध लग रही है, बोल बांध बोलते हैं, मतलब बहुत प्यारी लग रही है। बोला सच में लग रही बांध। तो बांध लग रही है। हाँ, तो पुप ससुर जी जाने लग गए, बाय बाय बाय। उन्होंने भी देखिए लवा पहन रखा है। और पड़ोस की सासू जी भी चली गई, उनका नाती अभी मतलब आर्मी से छुट्टी आया, घर पर आए तो जल्दी चले गए थे घर। और दो बुजुर्ग अंदर ही बैठे हुए हैं। सासू जी और बुढ़ ससुर जी भी कमरे से बाहर आ गए हैं। बैठा रहा बारे। हाँ, दूसरा दिन है, वाह मेरा दिन है, बर्फी खान जलेबी खान, ठीक है जरूर आया। नीचे भंडार चौक से रणसिंघिया की आवाज़ हमको सुनाई देगी है। रणसिंघिया एक पारंपरिक वाद्य यंत्र होता है। तो अब हम सभी चलते हैं नीचे भंडार चौक में, लेकिन मौसम फिर से गड़बड़ हो गया, झमाझम बारिश शुरू हो गई। प्रीति दूसरी जगह जा रही है और मैं दूसरी जगह जा रही हूँ, क्योंकि हमने अलग अलग घर पर हरियाली जमाने के लिए बोला था। वैसे बहुत सारे लोग अपने घर पर हरियाली जमाते हैं, लेकिन हरियाली जमाने के बहुत कठोर नियम पालन करने पड़ते हैं। तो हम घर पर थे ही नहीं, तो उन्होंने कहीं और घर पर बोला और मैंने किसी दूसरे घर पर। तो चलते हैं। तो पड़ोस की दीदी ने भी अपना पारंपरिक पहनावा लवा पहन रखा है, बहुत ही सुंदर लग रही दीदी। हाँ, पहले बोल रही थी साड़ी पहनूंगी, बोला चलो बहुत सुंदर लग रही हैं, बढ़िया लवा पहन रखा है। तो हमारी बहू और दीदी जी भी हरियाली लेकर आ गए हैं और हरियाली बहुत सुंदर जमी हुई है, बिल्कुल येलो येलो हो रखी है। दीदी हरियाली तो अच्छी जमाई भाई। हाँ चलिए चलते हैं। मुझे अभी नीचे जाना है। नीचे से फ़ोन भी आ रहा था कि फटाफट आओ भाई, लोग तैयार होने लग गए हैं। और जब भी कोई त्यौहार होता है ना, तो अफरा तफरी वाला माहौल हो जाता है, मतलब फटाफट से तैयार होना पड़ता है, फटाफट से जाना पड़ता है। तो चलते हैं। और छोटी छोटी बच्चियां भी बिल्कुल तैयार हो गई हैं, हरियाली की टोकरी अपने हाथ में रखी हुई है। आप सभी लोगों ने एक चीज़ पर गौर किया, हम तो हरियाली बोल रहे हैं और हरियाली शब्द सुनकर हमारे मन में कुछ हरा भरा आ रहा है, लेकिन ये हरियाली तो बिल्कुल पीली पीली है। आपको पता है ऐसा क्यों है? क्योंकि हल्दी से नहीं, ऐसा नहीं है। हरियाली इसलिए हमने पीली जमा के रखी हुई है, वो गर्मी के कारण। और ये हरियाली हम चढ़ा रहे हैं नारायण भगवान जी को। नारायण भगवान जी को पीली वस्तु पसंद हैं, पीली चीज़ें पसंद हैं, तो सभी गांव वाले चाहते हैं कि बिल्कुल पीली पीली हरियाली उनकी हो, जो कि भगवान नारायण जी को पसंद आए। तो चलिए जी, मैं अभी आ गई हूँ अपनी बहू लोगों के घर पर और यहाँ पर काफ़ी सारी दीदी लोग हैं। दीदी कैसे हो? ठीक है। अच्छा चलो, आज हरियाली है आशा, ठीक ठाक। चलो पकड़ ली भाई आशा ने अपनी हरियाली की टोकरी। और यहाँ पर हम बॉडी बन बोल। हाँ पुप सासू जी, अच्छा जठो जी, अच्छा जठो जी हैं। यहाँ पर भारती भी तैयार हो रखी है, भारती की हरियाली भी यहीं थी। चलिए, वो बहुत बढ़िया सुंदर टोकरी भारती बाहर लेकर आई है और मैं भी अंदर चलती हूँ। दादी को प्रणाम। वो खुश रहो खुश रहो खुश रहो। ये चिंटू अच्छा, ये मेरी चोटी देख रहे हैं। तो यहाँ पर हमारी बहू ने हरियाली जमाई हुई है, बहुत सारी हरियाली यहाँ पर जमा के रखी हुई हैं। और ये इनके भगवान जी का कमरा है। यहाँ पर छोटी बहू भी हैं, तो छोटी बहू देंगी मेरे हाथ में ये हरियाली। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर हरियाली जमाई है, आपको धन्यवाद।
आपको भी धन्यवाद और आपने हमें ये मौका दिया। धन्यवाद। और अभी तक तैयार नहीं हुए क्योंकि सब हरियाली के लिए आ रहे होंगे ना। कितनी हरियाली जमाई थी इस बार? 24 ओ भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 24 थी। अच्छा सब देखो आवाज़ दे रहे हैं। तो मौसम बहुत बार ऐसा होता है हरियाली मेले के दिन झमाझम बारिश होती है। चलिए कोई नहीं, मुझे तो बिल्कुल भी ठंडा नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने लवा जो पहन रखा है और ये बुलाक कुछ इस तरह से हिल रही है ना तो बहुत दर्द भी हो रहा है भाई। तो फटाफट से चलते हैं क्योंकि वहाँ पर ढोल दमाओं की आवाज़ भी आने लगी है। यहाँ पर ये भी रेडी हो गए हैं तो अब इनके साथ कुछ फ़ोटो वगैरह खींच लेते हैं। तो हमारी बहू भी बिल्कुल तैयार हो गई हैं। इन्होंने लवा तो नहीं पहना लेकिन साड़ी पहन रखी है, बड़ी सुंदर लग रही है भाई। और इनकी हरियाली भी बहुत सुंदर है। चलिए चलते हैं, चलिए चलिए चलिए। देर हो गई। बारिश ज़्यादा होने लग गई और सभी लोग भगवान नारायण जी से प्रार्थना कर रहे हैं बारिश रुक जाए, बारिश रुक जाए। लेकिन प्रकृति के आगे किसकी चलती है। लेकिन ऐसी बारिश में भी सभी लोग इस त्यौहार को बहुत ही अच्छी तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं। और यहाँ पर भंडार चौक में हरियाली आने लग गई है। दीदी तो अपने साथ छाता भी लेकर आ रखी है और दीदी ने भी अपना पारंपरिक पहनावा पहन रखा, बहुत सुंदर लग रही। हाँ बरखा लग गई। तो यहाँ पर पंडित जी भी आ गए हैं पूजा पाठ करने के लिए। बहुत ज़्यादा शोरगुल हो रहा है, अभी गांव के लोग पूरे नहीं आ रहे हैं। और साथ ही रणसिंघिया भी बज रहा है सामने पर। वो जो वाद्य यंत्र है उसको रणसिंघिया बोला जाता है। मैं तो अभी यहाँ बरामदे में आ गई हूँ। सभी दीदी बुली लोग बहुत ही सुंदर सुंदर भजन गा रहे हैं। यहाँ पर पूजा पाठ लगातार हो रही है। थोड़ी देर में सभी लोग इस हरियाली को मंदिर में लेकर जाएंगे। मंदिर की 5 या 7 या 11 ऐसे बेजोड़ परिक्रमा करने के बाद भगवान नारायण को ये हरियाली चढ़ाई जाती है। तो कुछ इस तरह का त्यौहार हमारे यहाँ मनाते हैं। मैंने अभी हाथ की हरियाली दीदी के पास दे रखी है क्योंकि बहुत भारी हो रही थी। दीदी ने बोला मेरी फ़ोटो भी निकाल, बोला तो इन सब की वीडियो भी निकाल दी। ठीक है चलिए जी, अभी हम पहुंच गए हैं भगवान श्री त्रियोगी नारायण जी के मंदिर प्रांगण में। और हरियाली की परिक्रमा कुछ इस तरह से की जाती है। सभी दीदी बोली लोग मंदिर की 7 या 11 परिक्रमा करेंगे। अभी यहाँ का माहौल बहुत ही रौनक भरा, बहुत ही भक्तिमय हो गया है। अभी यहाँ पर ससुर जी ने मुझे छाता की हुई है और यहाँ पर ज्योति ने मेरी ये हरियाली पकड़ रखी है क्योंकि सिंदूर ना पूरा बह गया था। सभी लोग हेल्प कर रहे हैं। ससुर जी का धन्यवाद। ससुर जी का आशीर्वाद तो हमेशा हमारे साथ रहता ही है। सब नारायण भगवान का आशीर्वाद है हमारा। क्या बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, मैं परिक्रमा करती हूँ। ठीक है हाँ और आने से और जोड़ देते हैं। अच्छा तो चलिए जी, आप परिक्रमा कर लेते हैं। मैं सबसे लेट हूँ, लोगों ने 1-2 परिक्रमा तो कर ही ली होंगी और मेरे साथ बहुत सारे लोग फ़ोटो खींच रहे हैं ना, इसलिए मुझे देरी हो रही है। हमने मंदिर की 3 परिक्रमा करी है और 3 परिक्रमा करने के बाद अब हम मंदिर के ऊपर खेत में जाएंगे। वहाँ पर हमने अब ये हरियाली तोड़नी है। हर कोई अपने अपने दोस्त ढूंढ रहा है भाई। तो मंदिर के ठीक ऊपर बिल्कुल साफ जगह पर सभी लोग हरियाली तोड़ते हैं। सासू जी तोड़ दी हरियाली। ये प्यारी मुनीली हाँ तब अकेली भी हुई ऐसे यार पार कभी नहीं लगी। हाँ कौन पड़ जाना बोल रहे हैं ज़्यादा बारिश हो गई, बोला हो गई तोड़ दी हरियाली। चलो चलो ऐसे लिया गया। ओह मैं भी अपनी हरियाली तोड़ लेती हूँ। आज का दिन बहुत ही बढ़िया रहा सच में, मैंने तो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और मैं आपको बता दूं कि लोग हरियाली पर्व क्यों मनाते हैं। कुछ दिनों के बाद हमारे यहाँ पर वामन द्वादशी मेला होगा, भगवान वामन के जन्मोत्सव का मेला होगा। तो उससे पहले लोग खुशियाँ मनाते हैं, भगवान वामन के स्वागत में हरियाली पर्व मनाते हैं। पहले के ज़माने में तो नाग कन्या, ऋषि कन्या, देव कन्या ये सब लोग हरियाली मनाते होंगे, मतलब हमने तो नहीं देखा है। लेकिन
मतलब ये हमारा एक तरीका है इस पर्व को सेलिब्रेट करने का कि हम इतने खुश हैं कि हमारे भगवान वामन मतलब इस धरती पर अवतरित होंगे और हमको नर रूप में अवश्य दर्शन देंगे। तो बोलिए हर हर महादेव, जय श्री त्रियोगी नारायण। तो हरियाली तोड़ने के बाद मैंने इस टोकरी में रख दी। तो अब इस हरियाली को अच्छी तरह से धो लेते हैं। तो यहाँ पर है रुद्रकुंड, तो रुद्रकुंड में ही हरियाली को धोया जाता है। हरियाली को अच्छी तरह से धोने के बाद अब मंदिर प्रांगण में जितने भी पंचनाम देवता हैं और मंदिर के अंदर हम अखंड धुनी में और साथ ही भगवान श्री त्रियोगी नारायण के श्री चरणों में ये हरियाली अर्पित करेंगे। तो चलिए, ये हमारी पार्टी आज 3 चलते हैं। और सच में ना मुझे तो चिंता थी कि नाक में दर्द होगा, लेकिन बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा है। यही भगवान की कृपा है। हेलो, नमस्ते। अच्छा, नमस्ते। बरकोट से हैं? अच्छा, धन्यवाद धन्यवाद। अच्छा, यात्रा पे आए हो? चलो, अच्छा लगा आपसे मिलके। बहुत बढ़िया टाइम पे आए। आज तो यहाँ मेला है। ठीक है, धन्यवाद आपका भाई साहब। अच्छा, यमुनोत्री से हैं आप लोग? ठीक है, अच्छा, बहुत बढ़िया लगा। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। वहाँ पर सभी लोग सुरक्षित हैं, सकुशल हैं? चलो, बहुत बढ़िया, ठीक है। दीदी और दीदी की बहुत ज़्यादा दोस्ती है, तो हरियाली मेले में भी साथ आ रखे हैं। चलिए, कैसा रहा मेला आपका? बढ़िया रहा? चलो, बहुत बढ़िया। आज तो हमारे गणपति जी ढक गए हैं हरियाली से और यहाँ पर मंदिर के अंदर जाने के लिए बिल्कुल लाइन लग गई है। तो आप सभी लोग भी दर्शन कीजिए मंदिर के अखंड धुनी के। सभी लोग अखंड धुनी की परिक्रमा कर रहे हैं। भगवान श्री त्रियोगी नारायण को हरियाली चढ़ाने के बाद अब मंदिर प्रांगण में जितने भी पंचनाम देवता हैं सभी को हरियाली चढ़ा देते हैं। और बारिश ने तो 1 मिनट भी रुकना सही नहीं समझा, लगातार झमाझम बारिश हो रही है। भाई, आज का प्रसाद यही हरियाली होता है। और जितने भी लोग हमको बाहर के या गाँव के अदर लोग जिन्होंने किसी कारणवश हरियाली मेला न रखा हो, मतलब उनको न हो, उनके परिवार में या किसी की मृत्यु हुई हो या जन्म हुआ हो, तो उनके लिए ये प्रसाद स्वरूप देते हैं। और जितनी बच जाती है फिर माला बनाते हैं इसकी अपने घर के मंदिर के लिए। मैं और भारती भीग भीग के भारतीय लोगों के घर पर आ गए हैं। और यहाँ पर जेठ जी देखिए, भाई डिनर भी होने लग गया इतनी जल्दी। हैं, क्या क्या बनाए दीदी ने आज? घर की दाल बना रखी, कद्दू की सब्जी, राली रोटी, साथ में खीर। अत्ता बोल रहे कि मुझे शुगर हो रहा है। नहीं, ये भी चीनी नहीं है। हैं? बाकी तो अब पता है मेरे मुंह में क्या है? शुगर हो रहा है बोला। मजाक हो गई थी जेठ जी के साथ। खाइए खाइए आराम से। देखो, मैं खावन के जीवन है, हमने कहा चलो। अच्छा, खाना ही जीवन है, सुन लिया भारती। दीदी ने तो बहुत जल्दी खाना बना दिया। दीदी क्या करे यार, ऐसे कि व्रत भारती का रखा हुआ था और भूख जेठ जी को लग गई। हाँ, क्या करे नहीं? हाँ। हमारी थी नहीं। हाँ, अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। भारती तो थी ले जाने वाली। तो बिल्कुल। अच्छा, झकास। ओह, थैंक यू। जितने भी लोग आज मुझे मिले सभी ने बोला दर्द भी हो रहा है और सभी ने बोला बहुत बढ़िया लग रही है। सच में लग रही है पहाड़ी। मैं पहाड़ी, मेरे ठुमका पहाड़ी। आज ठुमके तो नहीं लगाए, बारिश हो गई थी। तो चलिए मैं चलती हूँ घर। तो चलिए जी, फाइनली मैं घर पर पहुँच गई हूँ और हरियाली सिर्फ इतनी बची। सभी लोगों को बांटते बांटते घर की ओर आई और इतने ज़्यादा भीग गए हैं, मुँह से सीधे भाप निकल रही है। बहुत ही भयंकर ठंडा महसूस हो रहा। और आज तो पता नहीं कैसे कैसे हालतों में ब्लॉगिंग हुई, क्योंकि ना कैमरे को बार बार साफ़ करना पड़ रहा था, बारिश पड़ रही थी और कैमरा ब्लर हो रहा था। हाथ पर रुमाल भी ले जा रखा था, लेकिन वो रुमाल भी गीला हो गया था। तो फटाफट से कपड़े चेंज कर लेते हैं, फिर डिनर बनाएंगे। आज वैसे भी व्रत है, लेकिन भूख बिल्कुल भी नहीं लग रही है, बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ। आज के दिन का तो पता ही नहीं चला कि मेरा व्रत रखा हुआ है। तो अब ये बची हुई हरियाली अपने घर के मंदिर में चढ़ा देते हैं और यहाँ पर दिया बाती भी कर लेते हैं। हमारा इस बार का हरियाली मेला बहुत ही बढ़िया रहा। आप सभी लोगों को हरियाली मेला देखकर कैसा लगा, आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारे उत्तराखंड की संस्कृति हर एक जगह की अलग अलग है। हरियाली मेला लोग बहुत जगह सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन अलग अलग महीनों में। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड।